सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करिल आत्मने सालोकानामित लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। शासन न्याय भगवान महावीर को नमस्कार करके आचार्य देव ने यह रत्न साक्षर नाम का ग्रंथ लिखा। इस रत्न साक्षर नामक ग्रंथ में जो कि 54 योग परक है, लेकिन 4 अनुयोगों का जिसमें समावेश है, ऐसे यह ग्रंथ 8 अधिकारों में निबद्ध है तथा इसके 8वें अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा 11 प्रतिमा पर चल रही है, जो कि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के होते हैं। यह पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक जब पहले चौथे गुण स्थान में था, अपने आत्मा का अनुभव किया था, शुद्धांत तत्व को जाना था, उसका स्वरूप जाना था, आत्मा का स्वरूप कैसा है, लेकिन उसमें वह प्रत्येक समय लीन नहीं रह पा रहा था। इसीलिए वह उसमें अपनी लीनता बढ़ाना चाहता है, उसमें अपने पुरुषार्थ को और उन्मुख करना चाहता है अपने स्वयं की तरफ, अपने उस आनंदमयी ज्ञानानंदमयी आत्मा की तरफ अपने उपयोग को लगाना चाहता है। प्रत्येक समय उसमें लीन रहना चाहता है, लेकिन चौथे गुण स्थान में वह लीनता नहीं कर पा रहा था। ज्यादा बहुत कम समय की लीनता हो रही थी, बाबा उसका उपयोग बाहर आ रहा था। उस उपयोग को और अंदर करने के लिए, और अंदर जितना अंदर हो सकता है, जितना लीन हो सकता है उपयोग में, कि उपयोग जितना उसका आत्मा में लीन हो सकता है, उतना लीन करने के लिए, उस वीतरागता परिणति को बढ़ाने के लिए वह और आगे बढ़ता है और पंचम गुण स्थान में चढ़ता है। और पंचम गुण स्थान में वह जीवन 11 प्रतिमाओं का क्रम से पालन करता है। क्रम से पालन क्यों करता है? क्योंकि एक साथ वो सारी प्रतिमाओं की जो परिणति है उसको एक साथ वीतरागता नहीं बढ़ा सकता इतनी, वो उसका पुरुषार्थ, वो धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएगा और प्रत्येक समय वो निर्गंध भावना भाने की निर्गंध भावना भाता है प्रत्येक समय कि मेरी दशा ऐसी हो जैसी इन्होंने धारी है, जैसी दशा इनकी है वही दशा मेरी भी हो। इस प्रकार की दशा को धारण करने के लिए वह जीव 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। 11 प्रतिमा कौन सी हैं? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, औषधो उपवास प्रतिमा, सचित्य त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसे ये 11 प्रतिमाएं हैं, 11 स्टेप्स हैं। इनको 11 प्रतिमा भी कह सकते हैं, 11 स्टेप्स कह सकते हैं, 11 पद कह सकते हैं। समन्वय आचार्य देव ने इनको पद कहा है, प्रतिमा भी कहा गया है, स्टेप्स और सीढ़ी भी कह सकते हैं हम इनको। तो ऐसी 11 प्रतिमाओं पे हमारी चर्चा अभी दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा पे चल रही है। ये व्रत प्रतिमा क्या है? तो देखो, उससे पहले दर्शन प्रतिमा हमने देखा था कि समय दर्शन के 25 दोषों से रहितपना होता है, 8 मूल गुणों का धारण होता है, निरच्चा रूप से सत्य वचन का त्यागी होता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है, पंच परमेष्टि जिसको शरणभूत हैं, इसको तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हुआ है,
ऐसा वह जीव दर्शन प्रतिमा का धारी होता है और दर्शन प्रतिमा का धारण करने के बाद ही वह जीव आगे बढ़कर व्रत प्रतिमा को धारण करता है। व्रत प्रतिमा में आचार्य समर्थ देव कहते हैं कि निरतिक्रमण मनुव्रत पंचमपि शील सप्तम चापि धारियते निशल्यो योसो व्रतिनो मतो व्रतिका, कि जो निशल्य पूर्वक अतिचार रहित होकर इन 12 व्रतों को धारण करता है वह जीव व्रतियों में व्रति श्रावक माना गया है, अर्थात व्रत प्रतिमा का धारी होता है। वही जीव व्रत प्रतिमा का धारी है, उसी जीव को यह पद शोभा देता है। ऐसा वह जीव, उसमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का वो निरतिचार रूप से निश्चल्य रहित होकर पालन करता है, जिसमें 5 अनुव्रतों में हमने अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्य अनुव्रत, इन 3 अनुव्रतों की चर्चा की थी। आचौर्य अनुव्रत में भी क्या है उसको भी हमने कर देखा था। अब चौथा है ब्रह्मचार्य अनुव्रत। कि ब्रह्मचार्य अनुव्रत किसे कहते हैं, कि देखो पंडित दौलत राम जी ने भी चौथी डाल में लिखा कि निज बनिता बिन सकर नारी सो रहे बेरखता, कि अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर शेष स्त्रियों से विरक्त रहना, उसका नाम कहा ब्रह्मचार्य अनुव्रत। और ये शील की महिमा जाने बिना, शील को धारण किए बिना पॉसिबल नहीं है, कि शील को धारण करना ही ब्रह्मचार्य अनुव्रत कहलाता है। कि जो परिस्थिति के यहाँ ना तो सहम जाता है, ना परिस्थिति के यहाँ अन्य को गमन कराता है, और स्व स्त्री में संतोष रखता है, परिस्थिति का त्याग करता है, उसका नाम है ब्रह्मचार्य अनुव्रत। जो अपनी जाति की, अपनी कुलीन घर की साक्षी पूर्वक जो स्त्री विवाही गई है उसमें संतोष धारण करता है, अन्य सारी स्त्रियों में राग भाव का त्याग कर देता है। पर स्त्री, वेश्या, दासी, उल्टा, कुमारी आदि सभी में विरागता को प्राप्त होकर स्त्रियों से राग भाव पूर्वक मिलना, मिलाना, वचनालाप करना, वार्तालाप करना, उनको देखना, स्पर्श करना आदि इन सब का त्याग करता है, उसको ब्रह्मचार्य अनुव्रत का धारी कहते हैं, कि वो ब्रह्मचार्य अनुव्रत का धारी है। देखो बचना, बातें करने का मतलब है कि वो राग भाव पूर्वक कि उनको चाहने की अपेक्षा से या उनसे राग भाव करके बातें करे, तो उसका यहाँ त्याग है। ऐसा नहीं कि साधन पने की अपेक्षा जैसे कोई बात करे तो उसके बाद की बात नहीं हो रही, लेकिन वो राग भाव पूर्वक उसमें उस स्थिति में इच्छा रखकर राग भाव करके वो उससे बात करे, तो उसमें ब्रह्मचार्य अनुव्रत का पालन नहीं होता, और उसमें शील का दोष भी लगता है। वह वास्तव में शील का धारी भी नहीं है वह जीव। कि ऐसा वह जीव जो किसी भी प्रकार से परिस्थिति में राग भाव नहीं करता, उसको कहते हैं कि यह स्वदा संतोष व्रती कहते हैं इसको, कि वह स्वदा संतोष है, कि उसका अपनी स्त्री में संतोष भाव है। ऐसा वह शील व्रत का धारी, ब्रह्मचार्य व्रत का धारी जीव होता है। देखो शील व्रत जो है वो भी 2 प्रकार से कहा जाता है, निश्चय शील व्रत और ये व्यवहारशील व्रत। कि जो आत्म परिणति को देखते हुए पर परिणति का त्याग करते हैं, पर परिणति की उन्मुख नहीं होते, अपनी आत्म परिणति में लीन रहते हैं, वे समस्त विकारों से रहे निश्चय शील के भंडार जानना चाहिए कि निश्चय शील के धारी हैं। जिसकी परिणति पर में रमती हो उसको जैनागम में व्यभिचारिणी कहा गया। पंडित टोडरमल जी ने भी मुस्लिम प्रकाश में उदाहरण दिया ये, कि जो परिणति पर में घूमती हो, पर की इच्छा रखती हो, वो परिणति व्यभिचारिणी है। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री हो जो पर पुरुष का संयोग करती हो, वैसे ये परिणति है कि जो पर की हो देखती हो, पर को चाहती हो, पर का स्पर्श करना चाहती हो, वह व्यभिचारिणी है।
और जो व्यभिचारिणी जिसकी परिणति है वो व्यक्ति व्यभिचारी है, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, उसको ब्रह्मचारी व्रत नहीं हो सकता, कि वो अपनी आत्म परिणति में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। कि आत्मा से भिन्न जितने भी पर पदार्थ हैं, ये शरीर आदि, बाह्य संयोग आदि, ये शरीर, ये धन, ये स्त्री पुत्र मकान आदि सब, ये सब पर परिणति हैं। जो इनमें आसक्त है उसको निश्चय शीलवत नहीं है, निश्चय शीलवत इसको कहा जाता है। और जो स्वस्थ में संतोष रहकर परिस्थिति का त्याग करता है उसको व्यवहारशीलवत कहा जाता है। इसलिए ये जो मिथ्यात्व परिणति है हमारी, हम इसको भी त्यागने का यथासंभव प्रयास करें। जैनागम में ऐसा कहा कि जो व्यक्ति व्यभिचारी है, खोटी परिणति वाला है, वह जीव अनंत अनंत काल तक इस संसार में भ्रमण करता रहता है। निश्चयशील को भी धारण करने का प्रयास करें और व्यवहारशील को भी धारण करें, कि प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करें पर स्त्री का। इसलिए हम ये प्रयास करें कि ब्रह्मचार्य अनुव्रत, चाहे हमको अनुव्रत नहीं है अभी, लेकिन उस योग्य क्रिया जितनी हम कर सकते हैं उतनी क्रिया हमको करनी चाहिए, कि परिस्थिति के प्रति हमारा किसी भी तरह का राग भाव नहीं होना चाहिए। ये उसमें विचार करना चाहिए कि ये नारी तो नरक का द्वार है, इनका सेवन क्या करें हम। इस प्रकार का विचार कर कर परिस्थिति का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। उन परिस्थितियों को बेटी, बहन, माता के समान जानना चाहिए, कि जो परनारी है वो कैसी है। यदि बड़ी है तो माता के समान है, समान उम्र की है तो बहन के समान है, और छोटी उम्र की है तो बेटी के समान है, पुत्री के समान है। जो परिस्थितियों को बहन, माता, बेटी आदि समझते हैं उनको ही सच्चा श्रावक शोभा देता है। जो अपनी स्थिति में संतोष भाव रखते हैं उनके काम और राग की तीव्रता नहीं है। यदि उनमें काम और राग की तीव्रता है तो उसका संतोष अपनी स्थिति में नहीं रहेगा। तो अपनी स्थिति में संतोष करने का अर्थ है कि उसको काम भाव की, राग भाव की तीव्रता कम है, विरक्ति का भाव भी है थोड़ा। ऐसे जीव कभी कभी अपनी स्थिति का सेवन करते हैं। आगम में ऐसा आया कि जो ब्रह्मचार्य व्रत का धारी है वह परिस्थिति का त्याग करता ही करता है, लेकिन अपनी स्त्री का सेवन भी वो दिन में नहीं करता, पर्वों के दिनों में नहीं करता। अष्टानिका महापर्वों में, भादों के महीने में, अष्टमी चतुर्दशी को, इस प्रकार वो उससे भी विरक्ति लेता जाता है, कि अभी उसका पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं है कि वो स्त्री का त्याग कर दे, लेकिन उसमें भी विरक्ति भाव रखता है। जितना हो सकता है विरक्ति भाव को बढ़ाता जाता है। कि पर्व आदि के दिनों में मैथुन सेवन करना वो महान पाप है। अब कोई ऐसा कहता है कि हमने तो शादी कर ली, हमें तो ब्रह्मचार्य नहीं है, कि अरे आगम में देखो ब्रह्मचार्य व्रत कहा किसको है, कि उसको भी ब्रह्मचारी वो भी हो सकता है, ब्रह्मचार्य व्रत है उसको भी, उसको ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रह्मचार्य व्रत का धारण कर सकता है वो, कि वो सदा संतोष व्रत है ब्रह्मचार्य व्रत, कि अपनी स्थिति में संतोष करके परिस्थिति का त्याग करना। तो प्रत्येक समय मन में ये विचार करता है कि ये काम विकार तो दुर्गतियों में ले जाने वाला है, दुखदायक है, इसलिए इस काम भाव के विकार को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जितना हो सकता है उससे विरक्ति रखता है, कि मैथुन पाप को निंदनीय मानता है। इसलिए वह पर स्थिति का त्याग करके अपनी स्थिति के प्रति विरक्ति भाव रखता है थोड़ा थोड़ा, और प्रत्येक समय विचार करता है कि मैं कब इस घर को छोड़कर उस निर्गंध अवस्था को भाऊंगा।
मैं कब निर्गंध अवस्था को धारण करूंगा, मैं कब ये स्वस्थी के प्रति जो मेरा राग भाव है वो भी मेरा कब जाएगा। इसीलिए वह जीव जितना समाप्त होता जाता है उतना अपना विरक्ति भाव रखता जाता है। वह घर में कैसे रहता है, उदासीन भाव से रहता है वह जीव, कि स्त्री का भी सेवन वो उदासीन भाव से करता है। उसकी बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं है उसमें भी। जो ज्ञानी है, विवेकी है, वे अपनी विवाहित स्त्री के अलावा न सब स्त्रियों का त्याग कर ही देते हैं। ये शराबतों के व्रत स्वर्ग में ले जाने वाले हैं और परंपरा से मोक्ष में ले जाने वाले हैं। शील के समान कोई व्रत नहीं है। पंडित द्रौपदराम जी ने शील की इतनी उपमाएं दी शील की, कि ये शील के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन के समान दूसरा कोई दर्शन नहीं है, जैसे सम्यक दर्शन के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, वैसे शील के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिस प्रकार देवों में देव जिनेन्द्र देव ही हैं, वैसे व्रतों में सबसे बड़ा शील व्रत है। इस प्रकार की अनेक उपमाएं दी। ये शील व्रत ऐसा है कि जो शील व्रत को धारण करता है उसकी देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं, और जो जीव कुशील को धारण करता है वो इस भव में भी और पर भव में भी दुख को प्राप्त होता है। जो व्यभिचारी है, जो कुशील को सेवन करता है, वो नरक निगोद में गमन करता है। इसलिए ये शील किसी भी प्रकार से दूषित करने योग्य नहीं है। कि उसको तो भोग भी रोग रखते हैं, तो किस प्रकार से परिस्थिति का सेवन करेगा। पंडित द्रौपदराम जी ने एक लाइन लिखी, परिदारा सम पाप नहीं तीन लोक में और, जैसे वे पर नारी को लहे नरक में ठौर। कि तीन लोक में परिस्थिति सेवन के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, और जो परिस्थिति सेवन करता है नरक में स्थान प्राप्त करता है, निगोद में जाता है। और ऐसा आगे में उदाहरण आता है, नरक के दुखों की चर्चा आती है कि जो कुशील सेवन करता है, जो परिस्थिति में आसक्त रहता है, वो जब नरक में जाता है तो दूसरे नारकी जीव उसको दुख देते हैं। उस पे भयंकर गर्म लोहे से तप्त पुतलियां चिपकाई जाती हैं उसके शरीर से। परिस्थिति से भी दुष्ट पापी जीव ऐसे अनेक महान दुखों को नरक में पाता है। तीन चारी गतियों में भ्रमण करता है, तीन चारी गतियों में भी जाता है। परिस्थिति सेवन करने वाले, देखो जो परिस्थिति सेवन करने वाले हैं वो इस भव में भी उनका अपयश होता है, उनकी निंदा होती है, राजा आदि से दंड मिलता है, तो उनका यह भव भी बिगड़ता है और अगला भव भी बिगड़ता है, दोनों भव बिगड़ जाते हैं। जो पापी जीव परिस्थिति का सेवन करते हैं, किसी की इज्जत लूटते हैं, ऐसे जीवों को कोई चाहता नहीं है, ऐसे जीवों का सब विरोध करते हैं। इसलिए परिस्थिति सेवन कभी भी करने योग्य नहीं है। कि मन वचन काय कृत्य कार्य अनुमोदना, इन 9 प्रकार से इस परिस्थिति का त्याग करो। जो 10 प्रकार के आगम में वो आते हैं, ज्वर आते हैं, वेग आते हैं, कि परिस्थिति में जो जीव रत है वो प्राणों को भी त्याग देता है। उसमें 10 प्रकार के वेग आते हैं आगम में, चिंता होना, देखने की अभिलाषा होना, निस्वाद छोड़ना, काम जल प्रकट होना, महा दुखदायक दहाका उत्पन्न होना, भोजन की रुचि नहीं होना, भयंकर मूर्छा होना, अत्यंत उन्मत्त पागल जैसा हो जाना, महान अविवेक से अंधा हो जाना, और प्राणों को भी त्याग कर देना। ऐसे ऐसे
न्यूज सुनने में आती हैं आप न्यूज पेपर्स में कि लड़की ने लड़के से मना कर दिया, उसने फांसी लगा ली, या घर वालों ने लड़की से मना किया कि वो लड़के से बात नहीं करना उससे, तो उसने फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली, कुछ कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया, किसी भी प्रकार से सुसाइड कर ली, नस काट ली, जो भी किया। मीन्स वह जीव इतना उस काम भाव में इतना आसक्त है कि अपने प्राणों को भी त्यागने से नहीं चूकता। जो 10 प्रकार के वेग से ये इन व्यभिचारी जीवों को उत्पन्न होते हैं, इनका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। आगम में ऐसा एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे मेरू है और सरसों का दाना है, तो ये परिस्थिति का सेवन उस मेरू के समान बड़ा पाप है, और अन्य सारे पाप सरसों के दाने के बराबर हैं। इतना बड़ा पाप है परिस्थिति सेवन का पाप। आगे मतलब ये कहा कि वास्तव में मनुष्य वही है जो परिस्थिति का त्याग कर देते हैं, और स्त्री भी वास्तव में वही है जो पर पुरुष में आसक्त नहीं होती, पर पुरुष का त्याग कर देती है। जैसे एग्जाम्पल आता है, चंदन वाला है, बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, शीलवती थी। सती अनंतमती, इतनी कितनी चर्चाएं हैं। सती सीता को लें कि चाहे कितनी विपदा आ गई हो, लेकिन शीलवत को नहीं त्यागा। किसी भी प्रकार से शीलवत त्यागने योग्य नहीं है। कि रावण ने लंका में अनेक प्रकार के उपद्रवों के द्वारा डराया धमकाया, लेकिन फिर भी अपने शील को नहीं छोड़ा, अपने शील को दूषित नहीं होने दिया। मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होने दिया। कि उसके मन में ये शंका नहीं आई कि यदि राम जी नहीं आ पाए इधर, रामचंद्र नहीं आ पाए इधर, तो क्या होगा। ये शंका भी नहीं आई उसको। वहां भयंकर भयंकर उपद्रव दिखा रहे हैं, राम की पटरानियां, राम की जो रानियां थी वो उपद्रव दिखा रही हैं, अनेक प्रकार का भय दिखा रही हैं, डरा रही हैं, धमका रही हैं, लेकिन फिर भी अपने शील को दूषित नहीं होने दिया। रंच मात्र भी दोष नहीं लगने दिया अपने शील को। कि पर स्त्री भी अपने से बड़े पुरुषों को पिता समान जाने, अपने अपने समान उम्र वालों को भाई समान जाने, और अपने से छोटों को पुत्र समान जाने। अरे महासतियों में कितनी चर्चा है, आप कितनी सतियों की कथाएं पढ़ते हो, सुनने में आती हैं, आप सुनते हो। सती रंगसरा, सती अनंतमती, सती अंजना, सती सीता, सती चंदनवाला, इन सब ने प्रतिकूल परिस्थिति में भी शील को दूषित नहीं किया, शील पर इतना सा दोष नहीं लगने दिया। सती मैना सुंदरी ले लो, कि कितने हम एग्जाम्पल लें कि इन्होंने किसी भी प्रकार से अपने शील को दूषित नहीं होने दिया। और देखो आज भी हम सती अनंतमती, सती अनंगसरा, सती चंद्रमाला की चर्चा करते हैं। इतना यश होता है शीलवत को धारण करने वाले का कि उनके तो भव सुधर ही गए, ये भव भी सुधर गया, अगले भव भी सुधर गए, और अब आज भी उनका यश गान कर रहे हैं। ऐसा है ये शील व्रत। शील के समान न कोई धर्म नहीं है, और किसी के समान न कोई पाप नहीं है। इसलिए इस शील व्रत को जैसे बने जैसे धारण करना चाहिए, किसी भी प्रकार से शील पर दोष न लगे। स्त्रियों को भी पुरुषों को भी, दोनों को शील व्रत का धारण करना चाहिए। और देखो शील आगम में शील के 10 दोष भी गए हैं कि जो शील व्रत को धारण करने वाला है वो श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए उसको, उसमें दोष लगता है शील व्रत में। उसको गष्ट भोजन का त्याग करना चाहिए, गष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। पुरुषों को महिलाओं के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पुरुष के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए।
गीत गाना, नृत्य करना इत्यादि क्रिया नहीं करनी चाहिए। इत्यादि अनेक प्रकार के उसमें दोष आते हैं, ऐसे उन दोषों का भी त्याग करना चाहिए। ये तो ज्ञानानंद में 10 दोषों का कथन आता है, जो शील के 10 दोष हैं उनका कथन आता है उसमें, कि शरीर के श्रृंगार आदि नहीं करना, काम उत्पादक गष्ट रसों का सेवन नहीं करना, गाना नाचना वादित्र बजाना नहीं करना, स्त्री का संपर्क नहीं करना, स्त्री में किसी प्रकार के संकल्प का विचार नहीं करना। विचार नहीं करना ये दोष नहीं है, विचार करना ये दोष है, विचार नहीं करना ये उसके व्रत धारण करने की क्रिया है। कि दोष क्या है? श्रृंगार आदि करना दोष है, गैष्ट भोजन का सेवन करना दोष है, गाना नाचना वादित्र बजाना दोष है, स्त्री वर्ग का संपर्क करना, देखो पुरुष के लिए लिखा कि स्त्री वर्ग का संपर्क करना, स्त्री के लिए पुरुष वर्ग का संपर्क करना, स्त्री का किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना, विचार करना ये दोष है, और स्त्री के लिए पुरुष का विचार करना दोष है। स्त्रियों के अंग उपांगों को राग भाव से देखना, स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान सत्कार आदि करना राग भाव पूर्वक, पूर्व में किए हुए भोगों का स्मरण करना, भविष्य के लिए भोगों की चिंता करना इत्यादि अनेक प्रकार के ये दोष कहे। ये ब्रह्मचारिणी व्रत का धारी इन सभी दोषों का त्याग करता है, इन सब दोषों का त्याग होता है। और देखो शील व्रत के 9 बारों की चर्चा आती है कि शील के 9 बार हैं, उन 9 बारों से भी शील व्रत की रक्षा करनी चाहिए। जैसे खेत की रक्षा चारों तरफ बाड़ लगा कर की जाती है कि पशु वगैरह अंदर ना आ जाए, उसी प्रकार 9 बारों के द्वारा शील व्रत की रक्षा करनी चाहिए। ये 9 बार कौन कौन से हैं आपने सुने होंगे, दर्शन पर्वों में भी काफी चर्चा आती है। शील बार 9 लाख 9 लाख आती है ना पूजन में। तो देखो 9 बार कौन कौन से हैं कि स्त्रियों के स्थान पर रहना, प्रेम पूर्वक उनके शरीर को देखना, उनको देखकर रिझाने के लिए मधुर वचन बोलना, कि उनको देखकर ऐसे वचन बोलना जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं और वहां कोई स्त्री निकल रही है, उसने देख लिया स्त्री जा रही है, और स्त्री को रिझाने के लिए उसको कि भाई ये रीझ जाए मुझ पर, इस प्रकार के मधुर वचन बोलना। पूर्व में भोगे हुए भोगों का चिंतन करना, काम वर्धक घनिष्ठ पदार्थ है उनका सेवन करके आनंद मानना, शरीर को स्नान आदि से पवित्र करके श्रृंगार आदि करना, स्त्रियों के बिस्तर पर बैठना उठना सोना, काम भोग की कथा करना इत्यादि प्रकार से 9 बारह हैं। जो शील व्रत के धारी जीव हैं वो इनका दूर से त्याग करते हैं। ऐसा यह श्रद्धा संतोष व्रत हमको धारण करना चाहिए। और देखो इसके 5 अत्याचार हैं श्रद्धा संतोष व्रत के या ब्रह्मचारिणी व्रत के। इसके 5 अत्याचार कौन कौन से हैं? अन्य विवाहकरण, अनंग कीड़ा, विटत्व, विपुल त्रसा, इत्वरिका गमन। कि अन्य विवाहकरण का क्या है कि अपने पुत्र पुत्री के सिवाय दूसरों के पुत्र पुत्रियों के विवाह को कराना, इसका नाम अन्य विवाहकरण नाम का अत्याचार। कि जो व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री के अलावा किसी दूसरे के पुत्र पुत्रियों की शादी करवाए, उनके लड़के ढूंढे लड़की ढूंढे, किसी प्रकार से उस शादी को कराए, तो उसको यह अत्याचार लगता है। वो इस व्रत प्रतिमा का धारी नहीं है। वो जीव जो जीव दूसरों के लिए बताता है रिश्ते कि कहे प्रतिमाधारी हूं मैं, 2 प्रतिमाधारी हूं, 5 प्रतिमाधारी हूं, और दूसरों के रिश्ते बता रहा है कि वो लड़का अच्छा है, वहां पे वो लड़का अच्छा है, मैं वहां गया था, मैंने वहां लड़का देखा था, वो एक अच्छा धर्म में रुचि वाला लड़का है। तो ये काम व्रत प्रतिमाधारी जीव का नहीं है। जिसने ब्रह्मचारिणी व्रत को धारण किया हुआ है, जिसने व्रत प्रतिमा को धारण किया है, वो ऐसी क्रिया नहीं करता। फिर अनंग कीड़ा नाम का अत्याचार है कि काम के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से कीड़ा करना। कि काम सेवन के अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से की जाने वाली सर्व प्रकार की कीड़ाओं का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह कीड़ाएं पाप को उत्पन्न करने वाली हैं। ऐसा ही अनंग कीड़ा नाम का अत्याचार है, व्रत प्रतिमा का धारी जीव ये भी नहीं करता। विटत्व नाम का अत्याचार है कि जो
पुरुष को स्त्री का स्वांग बनाया हुआ हो पुरुष ने, उस स्वांग को देखकर मन वचन काया से उसके साथ सेवन करने की जो इच्छा है या दूसरों से कराना, वो विटत्व नाम का अधिकार है, विटत्व नाम का अतिचार है कि इसको भी नहीं करना चाहिए, ऐसा संभाषण नहीं करना चाहिए। विपुल तृष्णा नाम का अतिचार है कि काम सेवन की अति तृष्णा हो, जिसमें तीव्रता लिए हुए हो, लालसा हो उसकी प्रत्येक समय काम सेवन की, ऐसा है जी विपुल तृष्णा, उसको बहुत ज्यादा तृष्णा है, उसको बहुत ज्यादा तृष्णा है काम सेवन के प्रति, तो व्रत प्रतिमा का धारी जीव ऐसा भी नहीं होता, इसे इसका भी त्याग कर देना चाहिए। और इत्वरिका गमन कि जो पति रहित वेश्या या अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं उनको कहते हैं इत्वरिका। ऐसी उन व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर पर आना जाना करना, उन्हें अपने घर पे बुलाना, उनसे लेन देन करना, उनसे वार्तालाप करना, उनका रूप देखना, उनका श्रृंगार देखना, ये सब इत्वरिका गमन नाम का अतिचार है जो ब्रह्मचार्य व्रत को दूषित करते हैं। तो इत्वरिका दो तरह की स्त्रियां, तो व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं जिनका पति है लेकिन फिर भी वो व्यभिचारिणी है, पर पुरुष का सेवन करती हैं, और एक पति रहित हैं जो अपरिग्रहिता स्त्री कहते हैं। दो तरह के नाम आता है, परिग्रहिता इत्वरिका और अपरिग्रहिता इत्वरिका। परिग्रहिता इत्वरिका जिसका पति है लेकिन फिर भी वो पुरुष का संयोग करती है, उसके पास भी आना जाना नहीं, उन्हें अपने घर पे बुलाना नहीं, उनसे वार्तालाप करना नहीं, लेन देन करना नहीं, किसी भी प्रकार के लेन देन का व्यापार नहीं करना कैसा भी। ऐसे जो पर पुरुष में आसक्त व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं इनका सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। कि जहां ऐसी स्त्रियां रहती हों वहां जाना नहीं चाहिए वहां पर। ये 5 चारों को त्याग करने से ये शील व्रत ब्रह्मचार्य व्रत निर्दोष होता है। देखो प्रथम योग में काफी सारी कथाएं आती हैं इसके लिए। ये नीली नाम की सेठ की लड़की थी, शील व्रत के प्रभाव से देवों के द्वारा पूजा को प्राप्त हुई, उसका बाद दूर हुआ। ऐसी कथा आती है कि उस पे किसी ने आरोप लगा दिया, उसका शील, वो शीलवती थी लेकिन फिर भी किसी ने उस पर आरोप लगा दिया कि शीलवती नहीं है, इसका शील दूषित है, ये पर पुरुष का सेवन करती है इत्यादि प्रकार से उसके शील को कलंकित कर दिया। तो घर वालों ने भी उसको निकाल दिया घर से। लेकिन जब घर वालों ने उसको निकाल दिया तो एक बार में ऐसा वो बना कि वहां जो जिन मंदिर था उसके गेट बंद हो गए, वो गेट खुल नहीं रहे किसी से भी, कोई भी गेट, लोग बड़े बड़े उपाय कर करके थक गए लेकिन वो गेट नहीं खुल रहा। तब देवों ने कहा कि जो यहाँ पे दो स्त्री शीलवती हो, जिसका शील खंडित ना हुआ हो, उसके पैर के स्पर्श मात्र से ये गेट खुल जाएगा। तब उस नीली नाम की लड़की ने अपने पैरों का स्पर्श किया और गेट खुल गया, तो उसकी जय जयकार हुई, सब लोगों ने क्षमा मांगी, सारे कार्य किए। ऐसा शीलवत का प्रभाव है। रानी सुलोचना का भी आता है, प्रथमानियों में बहुत सारी कथाएं आती हैं कि वो भी शील के प्रभाव से देवों के द्वारा प्रशंसा को प्राप्त हुई। सती सीता का पढ़ाई था हमने। शील के प्रभाव से विजय सेठ, विजया सेठानी प्रमाद रहित हुए, मुनिराजों के द्वारा प्रशंसा को प्राप्त हुए कि जिन्होंने एक एक पक्ष का नियम लिया हुआ था शादी से पहले ही, एक पक्ष का उनका था, एक पक्ष का उनका था, तो पूरी तरह से शीलवत का धारण हो गया कि एक ने शुक्ल पक्ष में शीलवत को धारण किया था, एक ने कृष्ण पक्ष में किया था, इत्यादि अनेक सारे अध्याय भरे हुए हैं। सेठ सुदर्शन की कथा आती है कि इन्होंने शील के प्रताप से सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। ऐसा यह शील व्रत संसार का नाशक है, मोक्ष को दिलाने वाला है। सेठ सुदर्शन की कथा पढ़ी होगी आप सबने, विचार करें। प्रथम युग में काफी सारी कहानियां हैं। और जो कुशी सेवन करते हैं, परिस्थिति के प्रति किसी प्रकार से आसक्त रहते हैं, नरक निगोद में जाते हैं।
जैसे रावण है, नरक में चला गया। धवल सेठ की कहानी आती है, नरक में चला गया। एक यमदंड नाम का कोतवाल कुशील सेवन के फलस्वरूप नरक में चला गया। उस ब्रह्म राजा के द्वारा दंड को प्राप्त हुआ और अगले ब्रह्म नरक में चला गया। देखो, यमदंड नाम के कोतवाल की दो कहानियां आती हैं। एक यमदंड कोतवाल, दो कोतवाल हुए हैं, दोनों कोतवाल थे, दोनों का नाम भी यमदंड था। एक कुशील सेवन से नरक में गया और एक शील को धारण करने से यश को प्राप्त हुआ। कि इंद्र, नरेंद्र, हेमेंद्र आदि भी शील व्रत की महिमा गाते हैं। लोकांती देव इसकी महिमा करने आते हैं, महिमा करते हैं, इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। ये शील व्रत जैसे बने तैसे हमको धारण करना चाहिए। ये जो 5 अतिचार कहे, इनको भी दूर से त्याग देना चाहिए। सौंदर्य आचार्य देव ने लिखा है ऐसा कि ये शील व्रत, ये ब्रह्मचारण व्रत जो देवों के द्वारा पूज्य है, यदि इस व्रत की कोई रक्षा करना चाहता है तो उसको किसी भी प्रकार से पर स्त्री के निकट या एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए। अन्य स्त्री के मुख को, नेत्रादिक को, उनके हाव भावों को किसी भी प्रकार से नहीं देखना चाहिए। कि जो शीलवान पुरुष है वो अन्य स्त्री को देखने पर तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। कि वो देखना ही पसंद नहीं करते, किसी भी प्रकार से मन में विकार ना आ जाए। इस शील व्रत की महिमा जाननी चाहिए। ये शील व्रत सभी व्रतों में बहुत सबसे बड़ा व्रत है। इस शील के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जैसे आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, वैसे शील व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जैसे जैन धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, वैसे शील व्रत के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, दूसरा कोई व्रत नहीं है। कि जो जिनैन देव, जिनकी इंद्र नरेंद्र 100 इंद्र प्रति समय पूजा करते हैं, ऐसे देवों के समान दूसरा कोई देव नहीं है, ऐसे शील व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जैसे अनंत बल के धारी जिनैन बल देव के समान दूसरा कोई देव नहीं है, दूसरा कोई बलवान नहीं है, ऐसे शील व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। बहुत सारी उपमाएं शील व्रत के लिए आती हैं। जैसे अमृत के समान दूसरा कोई पेय पदार्थ नहीं है, वैसे शील के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जैसे प्रतिनारायण के समान कोई अभिमानी नहीं है, नारायण के समान कोई शूरवीर नहीं है, बलभद्र के समान कोई धैर्यशाली नहीं है, उसी प्रकार शील व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसलिए हम विचार करें कि शील व्रत की महिमा कैसी है, कि इसका वर्णन करने में स्वयं जिन्हें भगवान भी समर्थ नहीं है। कि सर्वज्ञ भगवान के जैसा कोई वक्ता नहीं है, ऐसे शील के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जैसे गणदेव के समान दूसरा कोई श्रोता नहीं है, वैसे शील के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जैसे सिद्ध पर्याय के सदृश दूसरी कोई शुद्ध पर्याय नहीं है, वैसे शील व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जैसे 4 उत्तम पदार्थों के अलावा कोई उत्तम पदार्थ नहीं है, वैसे शील के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसलिए विचार तो करें कि शील व्रत कितना महान है। ऐसी शील व्रत को हमको यथासंभव यथाशक्ति धारण करना चाहिए। ये स्वर्ग मोक्ष में ले जाने वाला है। इसलिए जो शीलवान व्यक्ति होता है वही धैर्यशाली होता है, और जो काम परिणामी होता है, जिसके काम में लंपट परिणामी जिसको बोलते हैं, उसके स्वभाव की व्यभिचारी नहीं है। इसलिए तृष्णा भाव को दूर से छोड़ो।
जैसे 12 प्रकार के तपों में ध्यान सबसे उत्कृष्ट ध्यान है, वैसे सभी व्रतों में यह शील व्रत सबसे उत्कृष्ट व्रत है। ऐसे अनेकों उपमाएं आपको जिनागम में मिल जाएंगी शील व्रत के लिए। कि जैसे चक्रवर्ती के समान दूसरा कोई त्यागी नहीं है, तो चक्रवर्ती की संपदा को त्याग देते हैं, ऐसा चक्रवर्ती के समान दूसरा कोई त्यागी नहीं है, वैसे शील व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। कहाँ था इस व्रत की महिमा कहें? इस व्रत की महिमा करने में तो समझने भगवान की समर्थ नहीं है। ऐसे इस शील व्रत को जानकर, इस ब्रह्मचारिणी व्रत को जानकर हम ब्रह्मचारिणी व्रत को धारण करें और यथासंभव यथाशक्ति जितना हो सके निरतिचार रूप से पालन करें, अतिचार भी नहीं लगने पाए उस प्रकार का हम अपना पुरुषार्थ करें, आलस्य को छोड़ें, प्रमाद को छोड़ें। और इस प्रकार हम भी, अभी वो अनुव्रत नहीं कहलाएगा, लेकिन उस योग्य अपनी परिणति को तो उस योग्य करें, क्रिया को तो उस योग्य करें अपनी को। इस प्रकार का विचार करते हुए हम सब इस ब्रह्मचारिणी व्रत को धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। आप सब इन सब बातों को यथा योग ध्यान रखना, याद रखना, समझना और जितना हो सके उतना इन सब चीज़ों को धारण करने का प्रयास करना। किसी प्रकार से शरीर में दोष न लग पाए उस प्रकार की प्रवृत्ति रखना। बाकी की चर्चा कल करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह आनंद